कक्षा 10वीं चैप्टर 3 प्रश्नावली 3.1 प्रश्न 3 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन रुपये 160 था। एक महीने बाद 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर का मूल्य रुपये 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। दोस्तों, मैं हूं किरण यादव और आप देख रहे हैं ट्रेडिशन ऑफ स्टूडेंट्स सपोर्ट। आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहां मान लेंगे, माना 1 केजी सेव का मूल्य 1 केजी सेव का मूल्य बराबर x रुपये तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर y रुपये। अब प्रश्नानुसार यहाँ पर प्रश्न में कहा है 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं 2x प्लस वाई बराबर 160। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार दोबारा यहाँ का है 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। तो यहाँ हम कर सकते हैं 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। अब इसे हम 2 से समीकरण को भाग दे देंगे। यहाँ लिख देते हैं 2 से समीकरण को भाग देने पर, जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4x बटे 2 प्लस 2y बटे 2 बराबर 300 बटे 2। क्योंकि हम 2 से भाग दे रहे हैं पूरे समीकरण को, तो यहाँ से ये भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस यहाँ से y इज इक्वल टू 150। ये हमारा आ गया समीकरण नंबर 2। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। ये समीकरण नंबर 1 है। और दूसरा यहाँ पर है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। ये हमारा समीकरण नंबर 2। तो यह जो स्थिति है यह बीजगणितीय रूप में व्यक्त है। अब बीजगणितीय रूप में व्यक्त है। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है कि बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर बीजगणितीय रूप, जो पहली बात है ये क्लियर हो गई है। अब इसी को हम ग्राफीय रूप में व्यक्त करेंगे। तो यहाँ हम पहले समीकरण और दूसरे समीकरण का चार्ट बना लेते हैं। तो यहाँ से पहले समीकरण का समीकरण 1 से ये हमारे पास है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। तो इसे हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 160 माइनस 2x। इसका चार्ट यहाँ बना लेते हैं ऐसे, इस प्रकार से। यहाँ पर x और ये y, तो यहाँ हम x का जो मान है वो हम 50 रखेंगे। तो यहाँ 50 दूना 100 हो जाएगा और 160 में से जब 100 हम घटा देंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 60। अब x का मान हम 100 रखेंगे। तो यहाँ से ये हो जाएगा 200। 200 में से 160 जब हम घटाएंगे तो माइनस का बचेगा यहाँ ये 40। इसी प्रकार तीसरा बिंदु हम लेंगे। अब यहाँ हम x का जो मान है वह लेंगे 150। तो ये हो जाएगा 300 और 300 में से 160 हम घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 140। तो ये समीकरण 1 का चार्ट ये बन चुका है। इसी प्रकार हम समीकरण 2 का भी चार्ट हम बना लेते हैं। तो यहाँ से समीकरण 2 से, और ये हमारे पास है 2x प्लस वाई बराबर 150।
तो 2x प्लस वाई बराबर 150। इसे हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 150 माइनस, यानी 2x का हम पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x। अब इसका यही हम चार्ट हम बना लेते हैं जैसे हमने इसका बनाया था। तो ये ऐसे, यहाँ x, यहाँ ये y। तो यहाँ हम क्या करेंगे, x के स्थान पर रखेंगे 50। अब यहाँ x के स्थान पर हम रखेंगे 50, तो 50 दूना हो जाएगा 100 और 150 में से 100 हम घटाएंगे तो आ जाएगा 50। इसी प्रकार अब की बार हम x का मान 100 रखेंगे तो ये हो जाएगा 200। 200 में से 150 घटाएंगे तो माइनस के यहाँ पर आ जाएगा 50। इसी प्रकार अब की बार हम x का मान रखेंगे 150, तो 150 गुना हो जाएगा ये 150 गुना 2 यानी हो जाएगा 300, और 300 में से 150 हम घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 150। तो ये हमारा दूसरा जो समीकरण था उसका भी चार्ट हमारा बन गया। अब इसे हम ग्राफ पे जो है इन बिंदुओं को हम व्यक्त कर देंगे। आइए ग्राफ बनाते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ इस पर हम ग्राफ बना लेते हैं। पेंसिल की सहायता से आप ग्राफ बनाएंगे। तो ये हमने बना लिया है YH। अब यहीं हम बना लेते हैं XH। अब इस पर हम बिंदुओं को काट लेंगे, 1-1 सेंटीमीटर पर यहाँ काट लेते हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। और इसी प्रकार यहाँ भी यहाँ हम 2-2 सेंटीमीटर पर बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है। तो 1, 2 और ये 3, 4 और यहाँ ये 5। इस तरफ भी 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इस पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर O केंद्र है और यहाँ पर मूल बिंदु 0, 0 है। 50, 100, 150, 200 और ये 250। इसी प्रकार नीचे -10, -20, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90, -100, माइनस का 110, -120, -130, -140 और -150। इसी प्रकार इस तरफ -50, 10, 20,
30, 40, 50, 60 और ये हमारा है एक्स अक्ष और ये हमारा वाई अक्ष। तो यहाँ पर ये होता है एक्स और ये होता है एक्स डैश और ये वाई और यहाँ ये नीचे होता है वाई डैश। तो अब यहाँ पर बिंदुओं को हम रखना शुरू करते हैं। सबसे पहले समीकरण 1 के बिंदुओं को रखते हैं। तो यहाँ से समीकरण 1 हमारे पास है ये देखिए हमारे पास यहाँ पर है समीकरण 1। एक्स का 50 है और वाई का 60 है। 50 और 60 हमें रखना है। तो यहाँ पर एक्स का 50 है और वाई का यहाँ पर ऊपर ये 60 है। तो यहाँ हम स्केल की सहायता से बिंदु अपना बना लेते हैं और इसका बिंदु बनेगा ये यहाँ पे। ये बिंदु हमारा पहला बन गया और दूसरा बिंदु हमारे पास है, देख लेते हैं। ये है एक्स का 100 है और वाई का -40। तो एक्स का 100, एक्स का यहाँ पर 100 है और वाई का -40 यानी ये है नीचे। तो यहाँ पर ये बनेगा नीचे, ये बनेगा ये यहाँ पर, ये बिंदु यहाँ आ गया। ये बिंदु हमारा है, लिख देते हैं यहीं पर 100 और ये -40 और यहाँ पर जो बिंदु हमारा ऊपर वाला था ये था हमारा 50-60। तो ये 50 और ये 60। अब यहाँ पर तीसरा बिंदु भी बना लेते हैं। तीसरा बिंदु हमारे पास है एक्स का 150 है और वाई का 140। तो एक्स का यहाँ पर 150 ये है और वाई का यहाँ नीचे आएगा 140 यहाँ पर। तो यहाँ से ये हमारा 150 और यहाँ पर y का 140 ये आएगा, ये यहाँ पे आएगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं ये हमारा बिंदु है 150 माइनस 140। अब यहाँ पर इन तीनों बिंदुओं को हम मिला के रेखा खींच देंगे। तो यहाँ से रेखा हमारी ये बन जाएगी। ये देखिए इस प्रकार से रेखा हमारी बनेगी। समीकरण 1 की रेखा ये बन रही है। तो ये हमारी समीकरण 1 की रेखा आपने देखा ये हमारी बन चुकी है। और अब हमें रखना है अब समीकरण 2 के बिंदुओं को। तो समीकरण 2 के बिंदु यहाँ पर हैं। पहला बिंदु है एक्स का 50, वाई का भी 50-50, दोनों का 50-50 है। तो यहाँ पर एक्स का 50 और वाई का भी 50 यानी आएगा ऊपर यहाँ पर। ये देखिए इसकी सहायता से, स्केल की सहायता से हम सही प्रकार से बिंदु का आकलन कर सकते हैं। और ये यहाँ पर ये बिंदु जो है यहाँ पर ये बनेगा। ये बिंदु यहाँ पर हमारा बना है 50-50 से। तो इसको जो है यहाँ पर एरो की सहायता से लिख लेते हैं 50 और ये 50, क्योंकि यहाँ पर जगह कम है तो यहाँ हमने लिख लिया। दूसरा बिंदु हमारे पास है समीकरण 2 में एक्स का 100 और वाई का -50 यानी 100 और -50। तो एक्स का यहाँ पर 100 है और वाई का है -50। तो ये यहाँ पर आएगा ये नीचे। तो यहाँ पर y का -50 है। स्केल की सहायता से हम इसको भी बना लेते हैं। तो ये जो है ये यहाँ पर एकदम ये बनेगा, ये यहाँ पे ये बिंदु हमारा ये बन गया। और ये हमारा बिंदु है 100, यहाँ लिख देते हैं 100 और ये -50। अब तीसरा बिंदु, इसको भी इंगित कर देते हैं। तीसरा बिंदु है 150 और y का भी है -150 यानी x का 150,
यहाँ से, और y का -150 यहाँ नीचे। तो यहाँ से जब ये आएगा सीधा तो ये यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बिंदु, ये सीधा जो है ये यहाँ पर बनेगा ये। तो ये हमारा 150 और ये -150, ये हमारा बिंदु जो है तीसरा भी बन गया। अब हम स्केल की सहायता से मिला देते हैं। इस प्रकार से जो है दूसरे समीकरण का भी रेखा हमने खींच दिया, और इसे थोड़ा सा हम ऐसे एरो बना देते हैं यहाँ पर ये। और यहाँ पर एक चीज हमें और लिखना होगा, पैमाना। तो यहाँ लिख देते हैं पैमाना। पैमाना, पैमाना हमने क्या माना है, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर हमने माना है यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देते हैं 2 सेंटीमीटर बराबर 50। और वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर हमने पैमाना लिया है यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर, यहाँ पर हमने 10 लिया है। ये देखिए यहाँ पर ये 2 सेंटीमीटर एक्स अक्ष पर हमने लिया है 50, और यहाँ वाई अक्ष पर लिया है 1 सेंटीमीटर बराबर ये 10। तो ये हमारा होता है पैमाना, और ये आप लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये जो क्वेश्चन हमारा था, क्वेश्चन नंबर 3, और ये जो है ग्राफी रूप में जो है ये व्यक्त है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं स्थिति, जो भी क्वेश्चन में हमें कंडीशन दी थी, स्थिति ग्राफी, या आप लिख सकते हैं ज्यामिति, ज्यामिति रूप में व्यक्त है। इस प्रकार यह प्रश्नावली 3.1 समाप्त हो गई है। इसके तीनों क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। अब अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वीडियो के पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।